इशफाक साहब, इनफैक्ट FPR गोया के जाहिर सी बात है बड़ा फोकस्ड है कि हम अपना टैक्स टू GDP का रेशो बढ़ाएं। पिछले साल के भी जो टारगेट्स थे वो कोई मेरे ख्याल में 10.9 था या मेरे ख्याल में 11 था, वो हम मीट नहीं कर पाए, उसमें भी शॉर्टफॉल है। फिर अब तो 14.1 ट्रिलियन का रखा गया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो टैक्स बेस बढ़ाने की बार बार बात हो रही है, हमें तो उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई। लगता ये है कि वो सैलरी क्लास जो ऑलरेडी टैक्स नेट के नीचे हैं उन्हीं को बर्डनाइज किए जा रहे हैं, बट बाकी लोगों को नहीं लाया जा रहा टैक्स नेट में। उसकी वजूहत क्या है सर? देखिए, दो चीजें आपने बड़ी अच्छी बात की है। एक आपने मुझे कहा कि जी टैक्स बेस बढ़ाने की बात है, तो ब्रॉडबैंड का टैक्स बेस के लिए काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, और उसमें आप देखेंगे तो वो आप कंप्यूटराइजेशन या सिस्टमाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज आपको चाहिए वो ये चाहिए कि आपके पास डेटा माइनिंग हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल करें, और उसी तरीके से आप करप्शन खत्म करेंगे। आप पाकिस्तान का डेटा उठाएंगे ना प्रकार भाई, तो पिछले मेरा ख्याल है 3 साल पहले 95% आपका डायरेक्ट टैक्स जो था वो सिर्फ 3% लोग दे रहे थे, और बाकी जो लोग हैं ना वो टैक्स देते ही नहीं है, या अपनी देते हैं तो कम देते हैं। बल्कि ये भी जो लोग देते हैं जो 95% टैक्स आपका दे रहे हैं वो भी कंप्रोमाइज वे में देते हैं, क्योंकि FBR अपने टारगेट पूरा करने के लिए उनको जबरदस्ती एडवांसेज लेते हैं, और जब एडवांसेज आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें उनके लिए कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा किसी पे, मगर ये हकीकत है। अगर आप उसको प्रूव करेंगे तो ये आपको मिल भी जाएगी। उसको कर्व करने के लिए हमने इनको यही कहा था कि फ्री टैक्सेशन अगर आपको करनी है तो जब भी रिटर्न आपका फाइल होता है इंडिविजुअल का और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, तो उनको आप AI के थ्रू बनाए, और ये बन रहा था मेरे निगरानी में ही, मैंने कहा था मैं बनवा देता हूँ आपको। तो उससे क्या होगा कि जब आपका एक रिटर्न के अंदर ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा तो करप्शन का एलिमेंट बहुत एलिमिनेट हो जाएगा। जब एलिमिनेट होता है वो, और ये पॉसिबल है, मैं ऐसी बात नहीं करता, मेरा अपना तजुर्बा है और मैं खुद टैक्स प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मैं करता रहता हूँ। इसके मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये कोई अनहोनी बात नहीं है दुनिया में हो रहा है। तो ये हमने कहा था, वो भी अमलदारी नहीं हुई। फिर एक और चीज हमने कही थी जिसपे भी टूटी फूटी अमलदारी हुई, वो ये था कि GD को भी जो आपकी इम्पोर्ट की है उनको भी आप ऑटोमेट और फेसलेस कर दें। अब फेसलेस नहीं कर रहे, फेसलेस इस तरीके से की उन्होंने कि कंट्रोल रूम में बैठा दिया, वहां पर भी अभी मेरा ख्याल है 100% आप उसको लूपहोल को कंट्रोल नहीं कर सके। चले 50% भी कर ली होगी, बट 50% का गेम अभी भी होता है। हमने उसमें भी ये कहा था कि जी आप कोई डेटा रूम ना रखें, डायरेक्ट आपकी GD आएगी और AI के थ्रू होगी। अगर वो बिल्कुल ठीक होगी तो आप उसको क्लियरेंस करा लें, अगर नहीं होगी तो आप एक असॉर्टेड अप्रेजर को से कराची में अगर आइए तो लाहौर के ड्राई पोर्ट वाले को दे दें। तो इसमें एक्सपर्टीज को देखना क्या, आपको पता है मैचिंग कोड है, मुल्क है, ये ओरिजिन है, ये वैल्यू है, आप देख लीजिए। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन एलिमेंट को आप कम करें। बड़े आपने देखा होगा कि देखिए हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसमें बिहार में बड़े बड़े अच्छे लोग सही। लेकिन इशफाक साहब ये भी बताएगा कि क्या इस इंटरेस्ट रेट के साथ हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं, या अगेन एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हमें इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना पड़ेगा? उस हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, और क्या हुकूमत वक्त इन चीज़ों को भी कंसिडर कर रही होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हमने मेंटेन करना है, डॉलर्स बचाने हैं, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना। हमारा बड़े उड़ान पाकिस्तान में तो हमने बड़े एक एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं, तो उस हवाले से भी कुछ आपको लगता है कि होमवर्क हो रहा होगा, कर रही है हुकूमत वक्त? आई एम श्योर होमवर्क तो हो ही रहा होगा, बट अभी इस वक्त हमारी जो है ना इकोनॉमी बाइपोलर हो गई कि अब हम ये देख रहे हैं कि क्या हम इम्पोर्ट लेड ग्रोथ करें या ये आपका जो स्टेबिलिटी को लें और सस्टेनेबिलिटी की लेट करें। और अगर इसमें इफेक्ट अगर हमने उल्टी तरफ किया तो मैं समझ रहा हूँ हमारे लिए नुकसान दे सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको उससे ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करे। दूसरा एक चीज मैं आपको कहूंगा कि इस वक्त IT सेक्टर का बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है एक स्कोप है, मगर हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे इवन अब जो नए फ्रीलांसर भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, मोस्टली सारे नहीं मैं कहता, उन्होंने वो सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में टैक्स हेवन्स में अपने अपने कंपनी और अकाउंट खोल लिए हैं और वहां से वो ऑपरेट करते हैं। जो ट्रू हमारे पास रेमिटेंसेज आनी चाहिए वो नहीं आ रही। अगर वो आ जाती है तो मैं समझता हूँ आपकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आसानी से आप अपनी इकोनॉमी में रहते हुए
पाकिस्तान से 4 या 5% की छूट ले सकते हैं, विच मीन्स को अराउंड आपका 15 से 17 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, विच इज प्योर। सही। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो इंपोर्ट अगर करके आपने किया और अगर आपने डिवैल्यू की करेंसी को, जो हमारी रिपोर्ट में भी हमने लिखी है, अगर 0.5% आप करते हैं तो हमारी ये एस्टिमेशन है कि डॉलर आपका 295 रुपए पे जाएगा। अगर क्योंकि आपने ऑलरेडी अगर 230-35 का था तो आपने पूरा साल इसको 280 रख के इसकी एवरेज वैसे ही खराब कर दी है। अब अगर आप यहाँ से किक ऑफ करते हैं और अगर आप इंपोर्ट खोलते हैं तो मेरे हिसाब से 290-295 ये आ जाएगा और फिर आपका 5 से 6% इन्फ्लेशन ऐड होगी। इन्फ्लेशन ऐड होने के बाद आप भी समझते हैं गरीब आवाम की तकलीफ होगी, क्योंकि आपके पास इतना आपके पास वसाइल नहीं है कि आप उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे देते। जब यहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन आएगी तो आपको पता है फिर आपके बिजली के बिल, गैस के बिल सब बढ़ जाएंगे। सही। और साथ में क्योंकि आपका एक्सपर्टीज टैक्स के हवाले से है तो आप फिर हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं निगरान सेटअप के अंदर। कहा यह भी जाता है कि कुछ टैक्स एवेडर्स का तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हमें पता है कि वो कौन लोग हैं कि जिनके बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां उनके पास है, बच्चे उनके महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, वो खैर बैरून मुल्क विजिट करते हैं 4-4, 5 एक साल में, बट वो टैक्स नेट पे नहीं आ पा रहे। तो कोई डाटा आपको लगता है कि अवेलेबल है ऐसा, और अगर उसको थोड़ा सा एग्रेसिवली एड्रेस किया जाए तो हम अपने बेस को बढ़ा पाएंगे? कुछ इस हवाले से तफसीलात हैं तो जरा नाज़रीन को वो बताइए। इफ्तिखार भाई, आप कब से सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ, और ये डेटा ना कभी मंजर आम पे आया है ना इस पे कभी कोई एक्शन हुआ है। जब अब शुरू होता है कोई ऐसी बात आती है तो एक मीटर रिएक्शन होता है, 2-5 हजार नए टैक्स पेयर आ जाते हैं और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाह होके ये खत्म। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि कोई ऐसी चीज है तो आप इसको सोशली इनका बाइकआउट किया जाए और उनको उनके नामों को सामने लिया जाए कि जी फर्ज करें अगर मैं हूँ कि जी तोला साहब आज मुझे टैक्स दे रहे हैं से 50 लाख रुपए और ये अपना 20 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं और 100 करोड़ का घर रखा हुआ है, तो रखिए फिर आप सामने कि भाई आप मुझसे पहले पूछेंगे मैं कहाँ से लाया हूँ। मगर आपकी ये तो हिम्मत नहीं है, आप ये करें पहले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रैवल करने वाले, जिसमें ट्रैवलिंग की बात की बेचारे कर रहे होते हैं, जैसे कि जो बिजनेस की ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके अपने वेल्थ से, अपने स्टेटमेंट से, अपने खर्चों से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो बिजनेस का एक्सपोर्ट होता है। इसी तरीके से काफी जो गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियों की कंपनी लीज करा के देती है, कंपनी की तरफ से मिलती है, इन 3 बेसिस पे कभी भी आप नहीं जा सकते। आपको ट्रू टैक्सेशन करनी है, आप इंफॉर्मेशन मंगाएं। मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, आप रेसिडेंट की डेफिनेशन चेंज करें, हमने लिखा है इसमें। दूसरा, अगर आपको जो सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो कभी नहीं होगी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे पड़ोसी मुल्कों की तरह या दूसरे बहुत बड़े डेवलप मुल्कों की तरह एक काम कर लें कि भाई आपको सिर्फ एक सिटीजनशिप अलाउड है। अगर आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं तो पाकिस्तान की शहरियत रखेंगे, आप किसी और मुल्क की शहरियत नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपके पास चॉइस है, आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप सरेंडर करें और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ले लें। आपको आना जाना आते रहे, प्रॉपर्टियां लेते रहे हमारे पास, हमने कोई मसला नहीं करना आपके साथ। तो ये चीजें आपको करनी है, और ये आप क्यों नहीं करते मुझे तो ये समझ नहीं पड़ेगा। बस सवाल तो सबसे बड़ा यही है, लेकिन एक तजवीज़ IMF की जानिब से भी आई है कि शायद जो बड़े पेंशन लेने वाले मुलाजमीन आपके हैं साबिक, उनको टैक्स किया जा सकता है। फिर साथ में कोई कार्बन टैक्स की बात भी सर हो रही है क्योंकि क्लाइमेट के इशूज़ भी हमारे हैं। ये कितने को आपको लगता है कि लॉजिकल चीज़ें हैं, तजावीज़ हैं, रिकमेंडेशन हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कार्बन टैक्स आप पेट्रोलियम लेवी आप ले चुके हैं, अब आप कितना सकाउट करेंगे? 70 रुपए पर लीटर आपने कर दिया, बस ठीक है, मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है। आप इंस्टेड ऑफ ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस और मिल्किंग दी ओल्ड का वो कर रहे हैं आप, तो ये तो एक हद तक नहीं चलेगा। अब क्लाइमेट टैक्स भी किसको मुझ पे आप पे लगेगा, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स तो अगर करने जाएंगे तो फिर वही तकलीफ। डायरेक्ट टैक्स क्या कम है? अब जो प्राइवेट इंडिविजुअल है अदर देन सैलरीड क्लास, वो 49.5% दे रहा है। आप ये सोच रहे हैं आप कि जी आप 7-10% ले रहे हैं, मैक्सिमम रेट 45% है। अगर वो कॉल करता है सुपर टैक्स में तो 60% पे आ जाए। तो ये किस मुल्क में दुनिया में होता है कि इस किस्म की फैसिलिटीज आप कंपेयर करें और इस किस्म का रेट कंपेयर करें? तो क्या IMF का दिमाग नहीं है या हमारे पॉलिसी मेकर्स का दिमाग नहीं है कि एक शख्स अरबों का फॉर्म लेके चलता है और वो कहता है जी मैं मर गया, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। एक शख्स खरबों की जमीनें लेके बैठा हुआ है,
बोलता मैं लूट गया, मैं मर गया, मैं बर्बाद हूँ। तो यार कहीं तो इक्विटी क्रिएट करें आप। हॉरिजॉन्टल इक्विटी जब तक क्रिएट नहीं करेंगे, टैक्सेशन सिस्टम नहीं चलता, फिर क्या होगा? फिर हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, हर कोई चला जाएगा, तो टैक्स कौन देगा? तो सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये है कि आप इक्विटी क्रिएट करें। अब एग्रीकल्चर टैक्स, मुझे किसी ने बड़ा फीता उस दिन काटा कि जी कहते हमने एग्रीकल्चर टैक्स इंट्रोड्यूस करा। जो भाई इंट्रोड्यूस तो था, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसकी करेक्शन क्या है? लेस देन 1%। आप मुझे एक बात बताएं, आप जरा डेटा तो उठा के देखिए चारों प्रोविंसेस का। आपने लगा दिया, चलो आपने लॉ भी बना दी, बट उस लॉ का क्या फायदा जो इन्फोर्स ना हो? उस लॉ का क्या फायदा जो हिल्डिंग ना हो? सिर्फ उंगली कटा के शहीदों में आपने नाम लिखवाना है। भाई आप इन पे भी मिनिमम ऐसे टैक्स लगा दें कि भाई आपके अगर फार्म है 5 करोड़ रुपए की, आपके जो भी अभी बाकी एसेट्स हैं उनका 1% दे दें मिनिमम। आप अगर उससे ज्यादा आपने इनकम टैक्स पे किया है, चाहे प्रोविंस कोई किया है, हम आपसे नहीं मांगेंगे। तो ये तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर कंपनी इधर कंपनी खोले जा रहे हैं लोग। घरों में डिविडेंड 90-95% शेयर होल्डिंग होती है। एक कंपनी की दूसरी कंपनी में होल्डिंग है, वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, डिविडेंड देते नहीं है, और वो फिर आपका पैसा रुका हुआ है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज का रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनीज के साथ। बहुत शुक्रिया अशफाक दौलत साहब। टैक्स आपको जी लास्ट दो दफा आपने लीगली आपने उनको बताया, मैं इसको लीगल सोल्यूशन दे के निकला हूँ, तो एक लॉबी आ गई, इसने बोला इट इज द रेड लाइन। व्हाट कैन वी डू?